हे गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जेंगो के बारे में। आप देखेंगे पंजवानी ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट पे हमारा जेंगो ट्यूटोरियल का एक नया सेक्शन ओपन हो गया है। आप होम पे जाके चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जेंगो ट्यूटोरियल का ऑप्शन है। आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। आज मेरा ये पहला लेक्चर है, तो इस तरह से हम और भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे जहाँ की मैं आपको जेंगो के बारे में बताऊँगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है गाइज, तो आप बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ और आप ट्यूटोरियल को भी चेक करते रहिए। हम जेंगो की पूरी डिटेल्स डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सिलेबस भी डाल के रखा है कि हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं इसमें। ठीक है गाइज, तो देखेंगे सबसे पहले मैं इसमें बता रहा हूँ कि जेंगो क्या होता है। तो जेंगो इज़ द वेब फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। जेंगो जो है एक वेब फ्रेमवर्क है पाइथन का। इट इज़ यूज टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन, जिसका यूज़ क्या करते हैं हम, वेब एप्लीकेशन बनाने में करते हैं। तो पहले हम समझेंगे फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है जैसे कि अगर आप फ्रेमवर्क का मतलब हुआ जैसे कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पहले से उसका फ्रेम बना के रख दिया गया है, जिस पे आपको दोबारा से उस पर लेबर ना करना पड़े, उस पर कुछ मेहनत ना करना पड़े, और वो सिर्फ आप उसमें डेटा डालें और वो ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे दे। जैसे कि एक ब्रिक्स का सेक्शन ले लें, जैसे ईंट बनाने का वो सांचा होता है, फ्रेम होता है, उसमें क्या करते हैं मिट्टी को भरते हैं और वापस से जब मिट्टी फुल हो जाती है तो सिर्फ उसको वापस से निकाल लेते हैं सांचे से। तो क्या होता है, ब्रिक्स रेडी हो जाता है। बट अगर आप हाथ से ब्रिक्स को बनाने का पूरा ट्राई करेंगे तो काफ़ी मेहनत लगेगा और फिर भी वो उसके शेप में नहीं आ पाएगा जैसा आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फ्रेम बना लेते हैं और उसमें बस मिट्टी को भर देते हैं और वापस से जब हम निकाल लेते हैं तो देखेंगे कि वो अच्छे से ईंट बन के रेडी हो जाता है। वैसे ही अगर आप और भी फ्रेम की बात करें, जैसे कि बॉल की, या तो आप बात करें आइसक्रीम की फ्रेम की, जहाँ पे आइसक्रीम के अलग अलग डिजाइन्स रखे जाते हैं, तो उन्हें बस रख दिया जाता है और वो उसी आकार का ले लेते हैं। तो वैसे ही जेंगो में भी फ्रेमवर्क है, जो कि ये पाइथन का फ्रेमवर्क है। जेंगो एक वेब फ्रेमवर्क है जहाँ पे हर एक चीज़ पहले से फिक्स करके रख दिया गया है कि आपको व्यूज़ को कहाँ रखना है, आपको मॉडल्स को कहाँ रखना है, जहाँ से कि हम क्लासेस बनाएंगे, जहाँ से हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो उसके बारे में भी मैंने आगे बात करी है कि मॉडल्स, व्यू, टेम्पलेट, ये सबका अलग अलग सेक्शंस रखा जाएगा, जहाँ पे आपको इनके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हम व्यूज़ कहाँ रखेंगे, या तो राउटर कैसे क्रिएट करेंगे, या तो हम मॉडल्स कैसे क्रिएट करेंगे, या तो डेटाबेस का कनेक्शन कैसे बनाएंगे। इन सब के बारे में आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से सब कुछ क्रिएट करके दिया है जेंगो। ठीक है, तो हम सिर्फ बात करेंगे बिजनेस लॉजिक के बारे में। तो इससे क्या हुआ कि चीज़ें काफ़ी आसान हो गई और हम काफ़ी रैपिड वे में क्या कर पाते हैं, जेंगो का एप्लीकेशन क्रिएट कर पाते हैं। हम कोई भी एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर पाते हैं। तो नेक्स्ट में मैंने लिखा जेंगो इज फ्री ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क। जेंगो क्या है कि जेंगो एक फ्री ओपन सोर्स पाइथन वेब बेस्ड है। ये एकदम फ्री है, मतलब कि आप ऑनलाइन कहीं से भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप जेंगो सर्च करेंगे तो आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन या तो आप इसको इंस्टॉलेशन आप फ्रीली कर सकते हैं, आप इसका यूज़ फ्रीली कर सकते हैं। फिर क्या है, इट फॉलो मॉडल व्यू टेम्पलेट्स। तो जेंगो किस पे बेस होता है, ये मॉडल व्यू टेम्पलेट्स पे बेस होता है। जैसे कि स्प्रिंग बूट वगैरह की अगर बात करें तो वो MVC पैटर्न को यूज़ करता है, जिसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर होते हैं। ये भी वैसे ही वर्क करता है मॉडल व्यू टेम्पलेट्स पे। इसका आर्किटेक्चर मॉडल व्यू टेम्पलेट से कनेक्टेड होता है, उसके बाद वो डेटा को शो करवाता है हमारे ब्राउज़र पे। इट हैज़ मैनी फीचर्स दैट आर रेडी टू यूज़ लाइक एन एडमिन पैनल। जैसे कि इसके पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि पहले से बने बनाए हैं, पहले से क्रिएटेड हैं। जैसे कि एडमिन पैनल, मुझे एडमिन पैनल बनाने की नीड नहीं है, अगर हम बनाना चाहें तो बनाते भी हैं, लेकिन ये पहले से क्रिएटेड एडमिन पैनल देता है, जहाँ पे हम बहुत सारे क्रूड ऑपरेशन कर सकते हैं। जितने मॉडल्स क्रिएट करेंगे, जितने टेबल क्रिएट करेंगे, उनको हम अपडेट, क्रिएट, डिलीट कर सकते हैं हम जेंगो एडमिन पैनल को यूज़ करके। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा वैसे। और यहाँ पे वैसे प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल को अगर आप चेक करेंगे हमारा, तो प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल के भी सेक्शन में हमने क्रिएट, अपडेट, डिलीट का सेक्शन दिया है। आप चेक करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे क्रिएटिंग एप्लीकेशन या तो सुपर यूजर, इन सब में हम क्रिएट, अपडेट, डिलीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक एडवांस लेवल का हो गया। बट यहाँ पे जेंगो ट्यूटोरियल्स पे देखेंगे तो यहाँ पे हम बेसिक लेवल से एडवांस तक जाएंगे और यहाँ डायरेक्ट हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट है लॉगिन सिस्टम। जैसे कि जेंगो हमारे पास कोई मुझे अपने से लॉगिन सिस्टम क्रिएट नहीं करना पड़ता, इनके पास पहले से बनी बनाई लाइब्रेरी होती है लॉगिन की, या तो ऑथेंटिकेशन करने की या लॉग आउट करने की। तो ये पहले से एक लॉगिन सिस्टम क्रिएट करके दे दिया है, जिसको बस हम यूज़ कर लेंगे। और अगर मुझे कुछ लॉजिक्स लिखना है तो हम अपना लॉजिक्स लिख के अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे किस यूज़र के लिए लॉगिन करना है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक आप स्कूल का ही प्रोजेक्ट ले लें तो स्कूल में यूजर एक स्टूडेंट भी हो सकता है जो अपनी प्रोफाइल या तो अपने मार्कशीट को देख सकता है, या तो फिर टीचर हो सकते हैं फैकल्टी, या तो फिर स्टाफ हो सकते हैं, या तो एडमिन हो सकता है। तो ये सारे सेक्शंस हो सकते हैं। तो इनके लिए भी हम क्या करते हैं, लॉगिन सिस्टम का यूज़ करके और अपना बिजनेस लॉजिक लिख के हम उसके अकॉर्डिंग लॉगिन करवा लेते हैं। फिर यूजर मॉडल क्लासेस, जहाँ पे हम यूजर के डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, लास्ट लॉगिन, ये सारी टाइप की डेटा ये यूजर मॉडल क्लास देता है, जो कि प्री बिल्ट होता है, पहले से बनाया जाता है। इसको सिर्फ हम इंपोर्ट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ग्रुप मॉडल क्लासेस, इस तरह से इसके पास ग्रुप मॉडल भी क्लासेस होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे यूजर के ग्रुप को एक अलग अलग ग्रुप सेक्शन में बांट देते हैं और उसको एक्सेस दे पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जेंगो में जो कि पहले से प्री बिल्ट आती है, जिससे कि आसान हो जाता है हमें कोई भी डेवलपमेंट करना। अगर आपको जेंगो की ऑफिशियल साइट को देखना है तो यहाँ पे आपको एकदम बहुत अच्छे लेवल की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, जहाँ पे एक एक चीज़ बहुत अच्छे लेवल से बताया गया है। तो आप इसको भी प्रिफर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिंक दे के रखा है, आप क्लिक करके जा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने वर्किंग ऑफ जेंगो को बता के रखा है कि जेंगो कैसे वर्क करता है। तो जेंगो प्रोजेक्ट्स अलाउ मेकिंग आवर एप्लीकेशन इंटायर मॉडल विथ पाइथन। यहाँ पे क्या है कि मुझे कोई भी डेटा मॉडल क्रिएट करने के लिए किसी एसक्यूएल के कमांड की जरूरत नहीं है। जैसे कि विदाउट यूजिंग, मैंने लिख के रखा विदाउट यूजिंग एसक्यूएल, कि हम यहाँ पे कोई भी एसक्यूएल कमांड नहीं लिखते डेटाबेस से कनेक्शन के लिए। हम सिर्फ पाइथन के कमांड्स के थ्रू, पाइथन के कोड के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटाबेस से कनेक्शन बना लेते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवर एप्लीकेशन इंटायर डेटा मॉडल विथ पाइथन, जो कि अलाउ करता है हमारे डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए विदाउट यूजिंग एनी एसक्यूएल कमांड। तो ये भी आसान हो जाता है, आपको अलग से एसक्यूएल सीखने की नीड नहीं है, बस आपको पाइथन आना चाहिए, जेंगो आना चाहिए, आप एसक्यूएल आप अपने डेटाबेस से कनेक्शन बना लेंगे। इट यूजेस ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर का यूज करके क्या करता है, डेटाबेस से डेटा को फैच भी कर लेता है, गेट भी कर लेता है, अपडेट भी कर लेता है और डिलीट भी कर लेता है, ये अपने ORM फीचर से, और कनेक्शंस भी बना लेता है डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से। तो इसके पास पहले से ये फीचर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करता है कि आपस में क्लासेस को जोड़ लेता है, टेबल्स को जोड़ लेता है, ज्वाइन कर लेता है और रिलेशंस बना लेता है, जबकि उसमें भी विदाउट यूजिंग एसक्यूएल कमांड। और क्या करता है, और सिर्फ पाइथन के कमांड्स के थ्रू ये और भी आसान हो जाता है हमें क्रिएट कर पाना। तो इसमें हमें अलग से एसक्यूएल लैंग्वेज सीखने की कोई नीड नहीं है। अब जेंगो प्रोजेक्ट्स वर्क मॉडल व्यू टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि मॉडल व्यू टेम्पलेट्स होता क्या है। इट मीन्स इट कलेक्शन ऑफ 3 कंपोनेंट्स, मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट्स। अगर जब आप क्रिएट करेंगे जेंगो का प्रोजेक्ट तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा मॉडल, व्यू और टेम्पलेट। किस तरह से ये तीनों वर्क करती है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। मॉडल यूज टू क्रिएट क्लासेस एज अ एसक्यूएल टेबल। जैसे कि मॉडल क्या यूज आता है, क्लास को क्रिएट करने के काम में। जैसे कि हम एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, मॉडल के अंदर क्लास क्रिएट करते हैं, और वो क्लास पे जब हम माइग्रेशंस वगैरह चलाते हैं तो वो क्या कर देता है, हमारे लिए जैसा एक एसक्यूएल का टेबल होता है वैसे ही हमारे डेटाबेस में जो भी हम डेटाबेस यूज करेंगे वहाँ पे वो टेबल क्रिएट करके देता है। एंड हेल्प टू यूज द डेटाबेस फॉर एक्सेसिंग डेटा। और हम इसी मॉडल को यूज करके डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। फिर मैं व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। तो व्यू यूज टू बिल्ड बिजनेस लॉजिक। व्यू में हम अपने बिजनेस लॉजिक को लिखते हैं। इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू मॉडल्स फॉर एक्सेसिंग डेटा एंड टेम्पलेट्स फॉर रेंडरिंग डेटा ऑन HTML। व्यूज क्या करता है कि व्यूज क्या करेगा कि मॉडल से डेटा को लाएगा, फैच करेगा, और अगर जिस अकॉर्डिंग मुझे HTML पे डेटा शो करवाना है उस डेटा को ये रिफ्लेक्ट करेगा HTML पे। तो मॉडल व्यू से क्या होता है, मॉडल और टेम्पलेट दोनों कनेक्टेड होते हैं, और इस तरह से मॉडल के डेटा को फैच करता है और HTML पे रेंडर करता है, ठीक है। टेम्पलेट का क्या यूज है, टेम्पलेट यूज टू बिल्ड यूजर इंटरफेस। टेम्पलेट का हम यूज क्या करेंगे, हम यूजर इंटरफेस क्रिएट करवाने में। जैसे कि आपको ये दिख रहा है नेविगेशन बार, या तो ये बॉक्स, या तो ये साइड बार,
ये सब कहाँ पे बना होता है, HTML पे, टेम्पलेट में, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। तो हम टेम्पलेट का क्या यूज़ करते हैं यूजर इंटरफेस को क्रिएट करवाने में। इट इज़ आल्सो यूज टू वर्क विथ सम जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। और यहाँ पे हमें जेंगो एक फीचर देता है जिसके थ्रू हम HTML को डायनेमिकली बना पाते हैं। क्या करते हैं, DTL लैंग्वेज को यूज़ करके हम थोड़ी चेंजेस करते हैं जो कि डायनेमिक वर्क करता है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें डायनेमिक है, ये डेटाबेस से आ रही है, तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं है। अगर डायनेमिक बनाना है तो इसके लिए क्या करता है जेंगो, DTL लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि हम जेंगो के कमांड को अपने टेम्पलेट पे लिख पाते हैं और डेटा को फैच कर पाते हैं डेटाबेस से। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर ले, हिस्ट्री ऑफ जेंगो। तो इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय एड्रियन होलोवेटी एंड साइमन विल्सन। तो ये जो ओरिजिनली क्रिएटेड किया गया था वो एड्रियन और साइमन के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में इट वाज डेवलप इन 2003 एट लॉरेंस जर्नल वर्ल्ड न्यूज़पेपर। तो बाद में ये डेवलप किया गया किसके थ्रू, जो कि अभी आपको मिलेगा, अगर आप ऑथराइज वे में देखेंगे तो आपको ये लॉरेंस जर्नल वर्ल्ड के थ्रू मिलेगा। ठीक है, इट वॉज रिलीज्ड पब्लिकली अंडर अ BSD। और ये फिर पब्लिकली रिलीज कब हुई, मतलब कब इसे रिलीज किया गया एज अ लाइसेंस, इसे कोई भी फ्रीली यूज कर सके, तो ये 2005 में रिलीज किया गया। ठीक है, इट वॉज अनाउंस्ड इन जून 2008 जून 2008 में अनाउंस किया गया कि जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जो कि DSF, वुड मेंटेन जेंगो इन द फ्यूचर। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है ये फ्यूचर में मेंटेन करेगी जेंगो की हर एक चीज़ों को। ठीक है, और ये कब किया गया था अनाउंस, तो जून 2008 में। ठीक है, और अगर मुझे देखना है कि जेंगो कितना पॉपुलर है, तो मैंने यहाँ पे बात किया है कि जेंगो को किसने किसने यूज़ किया है। इट इज़ यूज्ड बाय वेरियस पॉपुलर वेबसाइट जैसे कि यूट्यूब, बिटबकेट, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई। इन सब की वेबसाइट पे आपको जेंगो को देखने के लिए जेंगो का यूज़ देखने को मिलेगा। इनने मतलब अनाउंस किया है कि वो जेंगो यूज़ करते हैं किसी सेक्शंस को क्रिएट करने के लिए। पूरी वेबसाइट तो जेंगो पे नहीं है, बट वो किसी पार्ट को एक्सेस करने के लिए जेंगो का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर है जेंगो मेन फीचर्स। तो जेंगो के मेन फीचर क्या क्या है, जेंगो स्केलेबल है, सिक्योर है, फ्री एंड ग्रेट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराता है, DRY है जहाँ डोंट रिपीट योरसेल्फ है, रैपिड डेवलपमेंट है जहाँ से हम काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट कर पाते हैं, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है ताकि डिफरेंट लोग जिन्हें जो लैंग्वेज आती है वो अपने लैंग्वेज से क्रिएट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को, वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे स्केलेबल का मतलब लिखा हुआ जेंगो इज स्केलेबल, इट मीन्स वी कैन ग्रो इट और चेंज इट अंडर एनी कंडीशंस। मतलब ये किसी भी कंडीशंस में अगर हमारा प्रोजेक्ट है तो उसको हम ग्रो भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते। जेंगो स्केलेबल है, वो आसानी से चेंज करने के लिए देता है। सिक्योर भी है, आप अगर जेंगो यूज़ करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन काफ़ी सिक्योरिटी देगा जेंगो। इनके पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी काफ़ी सिक्योर है, और ये जब पासवर्ड को कभी भी टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर नहीं करवाता, उसे कन्वर्ट करके वो इनक्रिप्ट करके डेटा को स्टोर करता है। तो इस तरह से ये सिक्योर भी है। फ्री एंड ग्रेट डॉक्यूमेंटेशन, और इनकी डॉक्यूमेंटेशन एकदम फ्रीली अवेलेबल है वेब पे। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है DRY, इसके पास एक DRY फीचर्स है जहाँ पे कोई भी चीज़ को आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं टेम्पलेट ही बना रहा हूँ तो टेम्पलेट को ये नहीं कि हम सारी चीज़ों को हर एक पेज पे लोड कर रहे हैं, नहीं, उनने एक्सटेंड, इंक्लूड, ये सारे एट्रीब्यूट्स को या तो ये सारी कीवर्ड्स को यूज़ करके क्या कर ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको एकदम ड्राई कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। मतलब आपको रिपीट करने की कोई नीड नहीं है, बस आप एक जगह क्रिएट करें और दूसरे जगह यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये DRY फीचर समझ में आ गया। अब रैपिड डेवलपमेंट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, जैसे DRY जहाँ पे रिपीट करने की नीड नहीं है, तो इस सारी चीज़ों से क्या होता है कि जेंगो काफ़ी रैपिडली डेवलपमेंट देता है। जैसे कि अगर इनके पास जो फ्रेमवर्क है वो हर एक चीज़ को पहले से सेट करके रखता है कि क्या चीज़ें कहाँ लिखनी है, तो इससे भी ये क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से हमारे डेवलपमेंट को देता है। मल्टीलिंगुअल मतलब हो गया कि बहुत सारे लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, जिससे कि बहुत इजी वे में हम किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाते हैं। कोई भी लोग क्रिएट कर सकते हैं, दूसरी कंट्री के भी। व्हाट वी विल लर्न इन दिस ट्यूटोरियल, हम इस ट्यूटोरियल में क्या पढ़ेंगे,
तो पहला देखेंगे जेंगो प्रोजेक्ट। जेंगो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करना है, ऐप कैसे स्टार्ट करना है, व्यूज़ को कैसे बनाना है, व्यूज़ क्या होता है, टेम्पलेट्स क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटा, अपडेट डेटा, डिलीट डेटा, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। टेम्पलेट्स में हम बताएंगे कि टेम्पलेट्स में हम वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, टेम्पलेट टैग कैसे लिखते हैं और कितने टेम्पलेट टैग होते हैं, कमेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं टेम्पलेट्स पे, इफ इल्स कैसे, जो DTL लैंग्वेज है इनकी बात कर रहे हैं, फॉर लूप कैसे अप्लाई करते हैं अपने HTML पे, एक्सटेंड्स, इंक्लूड, साइकिल, फिल्टर्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, टेम्पलेट्स से रिलेटेड चीज़ें। क्वेरी सेट में हम बात करेंगे कि क्वेरी सेट जैसे कि डेटा को गेट कैसे करना है, डेटा को फिल्टर कैसे करना है, ऑर्डर कैसे अप्लाई करना है, या तो हमें क्रिएट कैसे करना है, इनके बारे में हम बात करेंगे क्वेरी सेट में। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपलोड करेंगे 1 by 1। आप बस अपडेट रहिए और चेक करते रहिए। हम पूरी ट्यूटोरियल यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आज का बस इतना ही। आज हमने बात करी इंट्रोडक्शन ऑफ जेंगो। तो ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।